मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी लगभग 1 दर्जन मंत्रियों के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। शिवराज सरकार के 33 में से 31 मंत्री दोबारा चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 11 मंत्री त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। 6 की सीट पर कांटे की टक्कर है, जबकि 2 पर कांग्रेस उम्मीदवार भारी पड़ते दिख रहे हैं। सिर्फ 12 मंत्रियों की स्थिति ही ठीक नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। चलिए आज हम नजर डालते हैं शिवराज सरकार के 31 मंत्रियों पर, जो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 13 यानी 40% मंत्री चुनाव हार गए थे। 2013 में 23 मंत्रियों में से 10 चुनाव हारे थे, यानी 43%। इस बार भी कई मंत्री मुश्किल में दिख रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में 11 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उज्जैन के राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मालवा निमाड़ में मंत्रियों के हारने का चलन दूसरे अंचलों के मुकाबले कम रहा है। हालांकि कई मंत्री इस बार कड़े मुकाबले में घिरे हैं। भोपाल जिले की बात करें तो भोपाल जिले की नरेला विधानसभा सीट से मंत्री विश्वास सारंग के सामने कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर मनोज शुक्ला को उतारा है। हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर सारंग एक बार फिर मजबूती से मैदान में डटे हैं। कांग्रेस अभी यहां चुनौती देने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं सांची में मंत्री प्रभुराम चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर जीसी गौतम से है। 2020 के उपचुनाव में डॉक्टर चौधरी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उनके सामने फिलहाल कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। टिकट नहीं मिलने से नाराज रहे पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के तेवर भी अब नरम पड़ चुके हैं। वहीं हरदा सीट से चुनाव लड़ रहे कृषि मंत्री कमल पटेल पिछली बार 6,667 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार भी उनका मुकाबला कांग्रेस के रामकिशोर दोगनी से है। कमल पटेल 2013 में दोगने से हार चुके हैं। कांग्रेस को बीजेपी के बागी सुरेंद्र जैन के सजाती और समर्थक वोटरों का साथ मिलता दिख रहा है। कमल पटेल फिलहाल इस सीट पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का मुकाबला कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया से है। यहां कांग्रेस के बागी श्यामलाल के निर्दलीय मैदान में होने का नुकसान कांग्रेस को होता साफ दिखाई दे रहा है। इंदौर की सावेर सीट से चुनाव लड़ रहे मंत्री तुलसी सिलावट का मुकाबला पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोरासी से है। वे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उनके पिता खुद रतलाम की आलोट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार में अंतरकला का फायदा सिलावट को मिलता दिख रहा है। इंदौर जिले में अंबेडकर नगर महू से चुनाव लड़ रही मंत्री उषा ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के रामकिशोर शुक्ला से है। शुक्ला पहले बीजेपी में थे, 2 महीने पहले ही कांग्रेस में आए हैं। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से पूर्व विधायक अंदर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को फायदा होता साफ दिखाई दे रहा है। धार जिले की बदनावर सीट पर उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तिकाओं का मुकाबला कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत से है। कांग्रेस को यहां टिकट के दावेदारों के भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। इससे दत्तिगांव की राह आसान होती दिखाई दे रही है। वहीं उनके जो सामने है कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर सिंह शेखावत भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़वानी सीट से चुनाव लड़ रहे मंत्री प्रेम सिंह पटेल का मुकाबला कांग्रेस के राजन मंडलोई से है। पिछली बार राजन मंडलोई कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय लड़े थे। इस सीट पर आदिवासी वोटर निर्णायक है। भिलाला समुदाय राजन के पक्ष में तो निर्णायक संख्या वाले बरेला वोटर्स पटेल के पक्ष में लामबंद हैं। खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे वन मंत्री विजय शाह के सामने कांग्रेस ने सुखराम साल्वे को उतारा है। कोरकू समाज से आने वाले साल्वे को 4 बार के विधायक शाह के सामने अभी दम लगाना पड़ रहा है। शाहजहाँपुर जिले की शुजालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मंत्री इंदर सिंह परमार की टक्कर इस बार कांग्रेस के
रामवीर सिंह सिकरवार से है। सिकरवार को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी हुई है। इसका फायदा परमार को मिलता साफ दिखाई दे रहा है। नीमच जिले की जावद सीट से चुनाव लड़ रहे विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के सामने कांग्रेस ने समंदर पटेल पर दांव लगाया है। पटेल सिंधिया समर्थक रहे हैं। बीजेपी के बागी पूरनमल अहिर के मैदान में उतरने से सकलेचा को मुश्किलें आ रही हैं। उमरिया जिले की मानपुर सीट से मंत्री मीना सिंह के सामने कांग्रेस ने तिलक राज को टिकट दिया है। वे पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर गोंगप्पा फैक्टर हावी दिख रहा है। जेल से चुनाव लड़ रहे गोंगप्पा प्रत्याशी राधेश्याम ककोड़िया ने चुनाव से पहले मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। बालाघाट की परंपरागत सीट से उतरे नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन का मुकाबला कांग्रेस की अनुभा मुंजारे से है। अनुभा पिछली बार सपा से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर थी। अपने व्यक्तिगत वोट बैंक और कांग्रेस के परंपरागत वोटों की बदौलत उन्होंने बिसेन को कड़ी टक्कर दी और मुश्किल में डाल रखा है। बालाघाट जिले की ही परसवाड़ा सीट से बीजेपी ने इस बार भी मंत्री रामकिशोर कावरे पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला पिछली बार की तरह कांग्रेस के मधु भगत से है। इस सीट पर पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे कंकर मुंजारे गोंगप्पा से मैदान में हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में कांवरे की राह मुश्किल दिख रही है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में 5 मंत्रियों में से एक की सीट त्रिकोणी और एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सागर जिले की रेहली विधानसभा सीट पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का मुकाबला कांग्रेस की ज्योति पटेल से है। कांग्रेस लोधी वोट बैंक के बूते यहां टक्कर दे रही है। मंत्री भार्गव के समर्थक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कहकर क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। इसका फायदा भी बीजेपी को साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोपाल भार्गव यहां से लगातार 9वीं बार प्रत्याशी। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से परिवहन मंत्री गोविंद सिंह के सामने कांग्रेस ने भाजपा से आए नीरज शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। नीरज शर्मा स्थानीय होने और ब्राह्मण वोट बैंक के बूते गोविंद सिंह को कड़ी टक्कर देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सागर जिले की ही खुरई सीट पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी रक्षा राजपूत को उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस का वोट बैंक एकजुट है, लेकिन भाजपा के भूपेंद्र सिंह का मैनेजमेंट भारी पड़ता दिख रहा है। पन्ना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के सामने कांग्रेस ने भरत मिलन पांडे को उतारा है। यहां दोनों प्रत्याशियों में सीधा मुकाबला है। लोधी वोटर भाजपा के पक्ष में एकजुट नजर आ रहे हैं। यही भाजपा के पक्ष में बड़ा फैक्टर है, वही ये बड़ा फैक्टर है। टीकमगढ़ जिले की खड़गपुर सीट से आखिरी समय में मंत्री बनाए गए उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी के सामने कांग्रेस ने चंदा सिंह गौर को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ कांग्रेस के बागी श्याम रतन तिवारी सपा से मैदान में थे, ये अब भाजपा में शामिल हो गए। इसका फायदा भाजपा को ही मिलेगा और इसका फायदा मिलता हुआ भी साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये था शिवराज सरकार के मंत्रियों का चुनावी आकलन। मतदान के बाद किस मंत्री के हिस्से में जीत आती है और किस मंत्री को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।